कौन कहता है ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ऑन चेन एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। मैं कहता हूं ट्रेडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप लोगों का रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, आप ट्रेडिंग से प्रॉफिट नहीं बना सकते। जैसे एक इदारा एक मैनेजमेंट सिस्टम के बगैर अधूरा है, ऐसे ही हमारा ट्रेडिंग पोर्टफोलियो भी हमारे रिस्क मैनेजमेंट के बगैर अधूरा है। अगर आप लोगों का रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा अच्छा, तो आई एम गारंटिंग कि आप इस मार्केट से प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दोगे। और अगर आप लोगों का रिस्क मैनेजमेंट ही अच्छा नहीं है, जैसे एक इदारा डेड हो जाता है विदाउट गुड मैनेजमेंट, ऐसे ही विदाउट गुड रिस्क मैनेजमेंट आप लोगों का पोर्टफोलियो भी डेड हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है आप लोगों की इस क्रिप्टो मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, फंडामेंटल्स, टेक्निकल, ऑन चेन, इनसे भी ज्यादा आप लोगों के लिए इस फाइनेंशियल मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में इस रिस्क मैनेजमेंट को समझेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे काम करता है और विद बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट कैसे प्रॉफिट बनाते हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर आप लोगों का 40% भी विन रेट है, तब भी आप प्रॉफिटेबल होंगे विद द हेल्प ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। आइए सीखते हैं रिस्क मैनेजमेंट को कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है। आई एम आसिम मजीद। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों तक हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे, क्योंकि हमारा एक न्यू चैनल है जहां पे मैंने आप लोगों के लिए एएमसी के ऑल कॉन्सेप्ट, जिसमें टेक्निकल, फंडामेंटल, ऑन चैन, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के लिए इजी करके पेश किए ताकि आप लोग यहां पे मार्केट को समझ सको। अभी आप लोगों को मैं स्क्रीन पे लेके चलूंगा जहां पे हम जाके देखेंगे कि हमारे पास जो रिस्क मैनेजमेंट है उसके लिए हमने क्या क्या काम करना है। आप लोगों को जब भी मैं ट्रेडिंग सिखाता हूं तो मैं आप लोगों को हमेशा एक चीज पे फोकस करवाता हूं कि आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ को लेके चलना अपनी ट्रेडिंग मार्केट में। जैसे आप डेली लाइफ में फैसले लेते हो, ऐसे ही आप लोगों ने ट्रेडिंग मार्केट में भी अपने एनालिसिस में, अपनी फाइनेंशियल मार्केट में फैसले लेने होते हैं। अब यहां पे मैंने रिस्क मैनेजमेंट लिखा, तो मैं कह रहा हूं कि रिस्क मैनेजमेंट इज इक्वल टू फैमिली मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट। जैसे आप लोगों की फैमिली मैनेजमेंट होती है, जैसे एक फादर अपने घर को मैनेज करता है, ऐसे आप लोग अपने ट्रेडिंग में अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करोगे। एक पर्सन है जिसकी सैलरी है 50,000, लेट्स सपोज देयर इज अली जिसकी सैलरी है 50,000 रुपए। 50,000 रुपए उसकी सैलरी, उसने अपने 50,000 को मैनेज करना है। अगर अली ऐसा कर देता है, इन 50,000 में से 40,000 रुपए होटल में जाके खाना खा के स्पेंड कर देता है, तो आप लोग क्या कहते हो? क्या वो अच्छा मैनेजर होगा? क्या वो अपने घर को मैनेज कर पाएगा? जो लास्ट के डेज हैं उसके मंथ के, बच्चों की फी, कोई मेडिकल इशू, अदर प्रॉब्लम्स, ग्रोसरी, ईच एंड एवरीथिंग, क्या वो इस चीज को कवर अप कर पाएगा? नेवर, कभी भी नहीं कर पाएगा। उसको लोन की जरूरत पड़ेगी और एट द एंड वो साइकोलॉजिकली फिट नहीं रहेगा। जब उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी, उसकी नीड होगी, और वो गलत फैसले लेना स्टार्ट कर देगा और वो बीमार होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट भी होता है। अगर हम अपने पोर्टफोलियो को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं करते, उसके रिस्क को कैलकुलेटेड नहीं करते, ऐसे हमारा जो रिस्क है इसकी वजह से हमारा पोर्टफोलियो जो है वो डेड होना स्टार्ट हो जाता है और वो ग्रो नहीं हो पाता। तो इस वजह से हमें यहां पे ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। जैसे यहां पे 50,000 को फैमिली मैनेजमेंट में डिवाइड किया जाता है, ऐसे रिस्क मैनेजमेंट में हम अपने फंड को डिवाइड करेंगे। सबसे पहला आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है डिवीजन ऑफ फंड। डिवीजन ऑफ फंड इज द फर्स्ट फंडामेंटल रीजन, फर्स्ट फंडामेंटल थिंग जिसपे आप लोगों ने काम करना है। आप लोगों ने सबसे पहले अपने फंड को डिवाइड करना है, जिसमें आप लोग अपने लिए इंट्राडे के लिए अलग फंड करोगे, उसके बाद आप लोग स्विंग के लिए अलग फंड करोगे, स्कैल्प के लिए अलग फंड करोगे। ऐसे ही अगर आप लोग स्विंग ट्रेडर हो, स्विंग में भी आप लोग लो कैप के लिए अलग फंड करोगे, मिड कैप के लिए अलग फंड करोगे और हाई कैप के लिए अलग फंड करोगे। जब आप लोगों का फंड जो है वो मैनेज स्टार्ट हो जाएगा, इट्स मीन डैट कि आप लोगों को समझ आ जाएगी मार्केट कैसे काम करती है। और सबसे बढ़ के इसके बाद आप लोगों का डीसीए फंड। डीसीए फंड मुझसे पूछा जाता है अक्सर कि डीसीए फंड को कैसे मैनेज करें, इसकी एग्जांपल देके समझाएं ये होता क्या। देखो, अगर आप लोगों की फैमिली में महीने के एंड पे कोई बंदा बीमार हो जाए, अल्लाह ना करे किसी को कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग डॉक्टर की फी के लिए या मेडिसिन के लिए कुछ ना कुछ पैसे बचा के रखते हैं ना महीने के एंड पे, कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो जाए तो हमारे पास बैक एंड पे फंड होगा जिसको हम यूज करेंगे। ऐसे ही अगर इसमें इंट्राडे में, स्विंग में, स्कैल्प में, आपकी लो कैप में, मिड कैप में, हाई कैप में किसी में भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ जाए, तो वहां पे उसको मैनेज करने के लिए आप लोगों के पास जो बैक एंड फंड होता है उसको बोलते हैं डीसीए फंड। तो आप लोगों ने अपने फंड को ऐसे डिवाइड करना है। आज आप लोगों ने तय करना है कि पहले के
मैं किस टाइप का ट्रेडर हूं। अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेडर हो, स्कैल्पर हो, तो आप अपने फंड को 2 टाइप में मैनेज करोगे। अगर आप लोग स्विंग भी हो तो 3 में करोगे। उसके बाद आप लोगों ने देखना है अगर मैं स्विंग ट्रेडर हूं तो मैंने किस कैप के लिए कितने % फंड रखना है। देन अपने फंड को कैप के हिसाब से मैनेज करो। स्टॉक, फॉरेक्स, क्रिप्टो सब में कैप्स होती हैं, उन कैप्स को आप लोगों ने मैनेज करना है, जिसको हम यहां पे बोलते हैं कैपिटलाइजेशन, कि किसके पास ज्यादा इक्विटी है, किसकी वैल्यू ज्यादा है, कौन सी कंपनी कितनी बड़ी है, उसकी बेस पे हम कैप्स निकालते हैं कि टोटल मार्केट में इसके पैसे कितने बनते हैं, तो उसको कैप बोलते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने इस चीज पे काम करना, दैट इज डिवीजन ऑफ फंड। अगर आप लोग अच्छे डिवीजन ऑफ फंड कर सकोगे, आप लोगों का रिस्क जो है वो अच्छी तरह से मैनेज हो सकेगा। उसके बाद आता है कैलकुलेशन ऑफ रिस्क। आप लोगों ने अपने रिस्क को कैलकुलेट करना है कि मैंने कभी भी अगर ट्रेड लेनी है तो उसमें मैंने अपने रिस्क को कैसे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन ऑफ रिस्क, इसका मतलब यह है जब भी आप कोई पोजीशन ओपन करते हो, लेट्स सपोज यहां पे मैं एक पोजीशन खोलता हूं, तो अभी इस पोजीशन की टाइप क्या है, इसमें $877 का लॉस और $877 का प्रॉफिट है, मीन कि 0.78% का रिटर्न और 0.78% का लॉस। इसको बोलते हैं 50x50, मीन के 1x1। यहां पे अगर मेरा लॉस होगा वो भी 50, अगर प्रॉफिट होगा वो भी 50, मीन के ये इक्वल हैं एक दूसरे के। लॉस और प्रॉफिट इक्वल हैं एक दूसरे के। हमारे पास ये कंडीशन आ गई, तो आप लोगों ने इसको कैसे कैलकुलेट करना है, आप लोगों ने ये कैलकुलेट करना है कि मैं एक दिन में, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, मैं एक दिन में कितना लॉस कर सकता हूं और एक दिन में मैं कितना प्रॉफिट कर सकता हूं। लेट्स सपोज आप लोगों के पास $1000 है, $1000 है, और आप $1000 पे डेली रिटर्न रखते हो 1%, दैट इज टू मच। 1% रिटर्न आप लोगों का डेली का होता है कि मैंने $1000 पे 1% डेली का कमाना। अगर आप लोगों का 1% डेली के कमाने का आप लोगों का यहां पे रहता है, तो आप लोगों का जो लॉस होगा वो 0.5% से बिलो होना चाहिए। 0.5% से, मीन कि अगर आप लोग यहां पे दिन के $10 अर्न कर रहे हो तो आप लोगों का जो स्टॉप लॉस है वो $5 से कम होना चाहिए। तो यहां पे मैं रख सकता हूं 3, 4, 2, उस रेंज में आप लोगों ने रखना है। अब इससे क्या होगा, अगर आप लोगों की विन रेट 50% भी आ जाए तब भी आप प्रॉफिटेबल होंगे। कैसे, लेट्स सपोज मैंने टोटल पोजीशन जो ओपन की वो 20 ओपन की, मैंने 20 ट्रेड्स टोटल ली और 20 ट्रेड्स में से मेरी टोटल 10 ट्रेड सिर्फ प्रॉफिटेबल रहती हैं। अगर मेरी 10 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल रहती हैं, 10 ट्रेड में मैं प्रॉफिट बनाता हूं, तो ओवरऑल प्रॉफिट मेरा कितना होगा, 10 ट्रेड का प्रॉफिट इज इक्वल टू $10 मैंने ईच में निकाला, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू $100। मैंने टोटल प्रॉफिट कितना बनाया, $100 का। और ऐसे ही अगर मेरी 10 ट्रेड लॉस में जाती है और मेरी रिस्क मैनेजमेंट टाइप 0.5% है, मीन के प्रॉफिट की निस्बत हाफ है या उससे भी कम है, तो मेरा लॉस कितना होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 50, मीन के मेरा टोटल लॉस होगा 50। अब देख लो आप लोग, तब भी मैं प्रॉफिटेबल हूं, 100 माइनस 50 करूंगा तब भी $50 का रिटर्न मेरे पास होगा। इट्स मीन दैट अगर मेरा रिस्क मैनेजमेंट यहां पे 50% भी हो जाता है, मेरा विन रेट 50% भी हो जाता है, तब भी मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा। दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। यहां पे सालों का एक्सपीरियंस लग जाता है इस चीज को बैलेंस करने में कि आप लोगों ने कितने % का टीपी लेना है, कितने % का स्टॉप लॉस लेना है। इस चीज को आप लोगों ने याद रखना है। ऐसे ही आप लोगों का यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1x2 की ट्रेड बताई जिसमें मैंने 50% लॉस और 100% टीपीज बताए। ऐसे हम इसको और भी कम कर सकते हैं। अगर मैं 0.5 की जगह 0.3 पे ले आता हूं, मीन कि अगर $10 का प्रॉफिट है तो 3% का मैं यहाँ पे लॉस लूंगा, तो मेरी पोजीशन ऐसे हो जाएगी लाइक दिस। तब मेरा विन रेट अगर 40 से बिलो भी आ जाता है तब भी मैं प्रॉफिटेबल हूं। कितना अच्छा है, 40% भी मेरा विन रेट है तब भी मैं प्रॉफिटेबल हूं। दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, इन्वेस्टमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो वो रिस्क मैनेजमेंट है। जो सबसे ज्यादा एक ट्रेडर को, एक एनालिस्ट को प्रॉब्लम आता है, वो एनालिसिस तो कर लेता है लेकिन उसको ये पता नहीं होता मैंने एग्जिट कहां होना है। अगर आप लोगों के पास एग्जिट प्लान नहीं है, इट्स मीन दैट आप लोगों की ट्रेड गलत है, आप लोगों ने ट्रेड सही नहीं ली, आप लोग उसको उसी टाइम कट कर दो। अगर आप लोगों का यहाँ पे रिस्क पहले से नहीं है मैनेज कि मैंने कहां पे एग्जिट लेना है, अगर मेरा लॉस हुआ कहां पे एग्जिट लूं, और अगर मेरा प्रॉफिट होता है तो मैं कहां पे एग्जिट लूं।
सालों लग जाते हैं ट्रेडर को ऐसे करते, क्योंकि स्टार्ट में ट्रेडर की कंडीशन कुछ ऐसे होती है, लॉस वो यहां तक होल्ड करके बैठ जाते हैं और ट्रेड उनकी इतनी होती है, प्रॉफिट वो यहां तक लेते हैं, जिसकी वजह से लिक्विडेशंस भी होती हैं और स्पॉट में उनका फंड जीरो हो जाता है। कभी भी आप लोगों ने इस कैटेगरी में नहीं जाना अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो। उसके बाद आप लोगों का आ जाता है कैलकुलेशन ऑफ रिस्क के बाद आ जाता है कैलकुलेशन ऑफ टीपीज एंड एसएल। ये भी कैलकुलेशन ऑफ रिस्क का पार्ट है, बट इसमें आप डेली टीपी और डेली एसएल सेट करोगे। सेट योर डेली टीपीज एंड एसएल। सेट डेली टीपी एंड डेली एसएल। टीपी मीन टेक प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट होगा, डेली टीपी एंड एसएल। अपने डेली के टीपी और डेली के एसएल को सेट कर लो कि मैंने आज के दिन में कितना प्रॉफिट बनाना है, आज के दिन में कितना लॉस करना है। लेट्स सपोज मेरे अंदर आज के दिन में कैपेबिलिटी है मैं $100 का लॉस कर सकता हूं, तो मैं 100 के बाद एग्जिट कर जाऊंगा, और मैं $1000 का प्रॉफिट बना सकता हूं तो 1000 के बाद मैं एग्जिट कर जाऊंगा। इस हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पे प्लान करना है। तो अपने डेली के टीपी और एसएल लगा लो। उसके बाद नेवर एवर आप लोगों ने कभी भी एक्स्ट्रा ट्रेड नहीं करनी, जिसे ओवर ट्रेड बोलते हैं। ओवर ट्रेड कभी भी नहीं करनी। सबसे बड़ा लॉस जो ट्रेडर्स करते हैं वो इस वजह से करते हैं, वो ओवर ट्रेडर्स होते हैं। ओवर ट्रेडर्स का ये मतलब है कि वो दिन में 2 से ज़्यादा ट्रेड ले रहे हैं, 3 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा। मैं कहता हूँ अगर 3 से ज़्यादा ट्रेड्स आप लोग ले रहे हो, इट्स मीन डैट आप लोग ओवर ट्रेडर हो। और अगर एक टाइम पे आप लोगों की 3 पोजीशंस ओपन है, इसका मतलब है आप ओवर ट्रेडर हो। एक टाइम पे एक पोजीशन। और सबसे बेहतर चीज़ है कि किसी एक ही कॉइन को, एक ही स्टॉक को आप लोग पकड़ लो और उसी को एनालिसिस करो, एक ही स्टॉक को। उसमें आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आप लोगों को उसकी प्रीवियस हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पता चल जाती है और आपका एनालिसिस और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। मुझे ये बताएं, आपका एक दोस्त है जिसके साथ आप हमेशा रहते हो, आप लोगों के उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है, या कोई नया दोस्त बनता है उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है, पुराने दोस्त के बारे में? ऐसे ही आप लोगों का जब किसी कॉइन के साथ या किसी स्टॉक के साथ रिलेशन बन जाता है, आप लोगों को उसके बारे में इतनी नॉलेज आ जाती है कि आपसे बेहतर उसको कोई नहीं जानता और आप उस मार्केट में उससे प्रॉफिट बनाते हो। क्रिप्टो में BTC, जिसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, बड़ा कॉइन है, बहुत मुश्किल है मैनिपुलेट करना। फॉरेक्स में गोल्ड, और स्टॉक्स में आप लोग जा सकते हो। अगर US में जा रहे हो तो टॉप के ETFs हैं, उनको ट्रेड करो, टॉप स्टॉक्स को ट्रेड करो। मैं आप लोगों को यही बोलूँगा। अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तो बैंकिंग के शेयर्स टॉप पे जा रहे होते हैं, तो उनको आप लोग ट्रेड कर सकते हो। छोटे शेयर्स को अगर आप लोग लेके चलते हो तो उनको इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में लेके जाओगे, जिसको हम इन्वेस्टमेंट्स बोलते हैं। तो ये आप लोगों का माइंडसेट होना चाहिए, नेवर ओवर ट्रेड। उसके बाद कभी भी किसी सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना, ये आप लोगों को किल कर देंगे। नेवर ज्वाइन एनी सिग्नल ग्रुप, नेवर ज्वाइन एनी सिग्नल ग्रुप। किसी भी सिग्नल ग्रुप को आप लोगों ने ज्वाइन नहीं करना, क्योंकि सिग्नल ग्रुप इस टाइम पे मार्केट के सबसे बड़े स्कैमर्स बोलो वो भी काम है उनके लिए, या आप लोगों का रिस्क मैनेजमेंट ख़राब करने में सबसे ज़्यादा इन लोगों का हाथ होता है। आप लोगों को अपने आप पे बिलीव ही नहीं होता। आप लोगों को ये लगता है जिस बंदे का एनालिसिस है वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है, वो मुझसे ज़्यादा जानता है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ नेवर बिलीव ऑन एनी सिग्नल ग्रुप। सेल्फ एनालिसिस पे फोकस करो, खुद जानो कॉइन को, खुद एनालिसिस करो। दैट इज़ द पार्ट। नेवर बिलीव ऑन एनी सिग्नल ग्रुप। उसके बाद आ जाता है अपना रिस्क हमेशा परसेंटेज में मेजर किया करो। मेजर इन परसेंटेज, मेजर इन परसेंटेज के मेरी परसेंटेज में कितना प्रॉफिट और कितना लॉस है। डैट इज़ अ पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को डायरेक्टली तौर पे चार्ट पे जाके या पोजीशन नहीं बता रहा, मैं आप लोगों को बैक एंड पे पूरा नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ट्रेडर विदाउट इसके प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो बन ही नहीं सकता। इस चीज़ को माइंड में रखना है। और इस सीरीज़ को कंप्लीट करने में मुझे अपनी पेड सीरीज़ में जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, तो मुझे 3 दिन लगे थे इस चीज़ को कंप्लीट करने में। लाइव क्लासेस में जो 2-2 घंटे की क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस में मुझे 3 दिन लगे थे। मीन के टोटल 6 घंटे लगे थे मुझे इस कोर्स को कवर करने में। मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों की 15 to 20 मिनट के अंदर मैं इसको कंप्लीट करूँ। जैसे कहते हैं ना समंदर को कूजे में बंद करना, तो मैं कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ। नेवर ज्वाइन एनी सिग्नल ग्रुप। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट तीन कि किसी इन्फ्लुएंसर पे अंधा भरोसा नहीं करना, ब्लाइंडली किसी भी इन्फ्लुएंसर पे भरोसा नहीं करना। सेल्फ एनालिसिस पे फोकस करो। चाहे मैं भी हूँ, किसी पे ब्लाइंडली एक्सपीरियंस जो भरोसा है उसको आप लोगों ने नहीं करना। ब्लाइंडली किसी पे बिलीव नहीं करना। देखो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप लोग एक पर्सन ऑनलाइन मार्केट में आप उसके फ़ैन हो, डेट्स ओके, लेकिन आप लोग उस पर इतना बिलीव कर रहे हो, आप लोग अपना रियल मनी लगा रहे हो किसी पे, रियल मनी। देखो ये ऐसा ही है कि किसी के कहने पे आप लोग शादी कर लो, कितना बड़ा यहाँ पे इस टाइम पे रिलेशन की बात है। कोई कह दे आपको इसके साथ शादी कर लो,
अजीब सा नहीं लगेगा? यार मुझे पता ही नहीं है ये कौन है, ये फजूल बात कर रहा है। ऐसे ही कभी भी किसी पे बिलीव नहीं करना, क्योंकि इस मार्केट में बहुत से रग पुल्स जो हैं वो इन्फ्लुएंसर्स ही करवाते हैं। डार्क रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत से स्कैम जो हैं वो इन्फ्लुएंसर्स की वजह से होते हैं। तो इस चीज़ को आप लोगों ने ख्याल करना है। उसके बाद नेवर ट्रेड बाइनरी, साइड उसे बोलना पड़ेगा, कभी भी बाइनरी को ट्रेड नहीं करना। नेवर ट्रेड बाइनरी, बाइनरी को कभी ट्रेड ना करना। बाइनरी ट्रेडिंग स्कैम टोटली, इस पर मैं अलग से वीडियो भी इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगा। बाकी इसमें आप लोगों का रिस्क मैनेजमेंट कभी नहीं होगा कि आप लोग एक कैंडल पे बाइंग करो, एक कैंडल पे सेल करो। इसकी वजह से आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ख़राब हो जाता है और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो आप लोग। और जब आप रियल फाइनेंशियल मार्केट में आते हो, जिसमें क्रिप्टो, स्टॉक, बॉन्ड्स, फॉरेक्स, ETFs आते हैं, तो आप लोग वहाँ पर भी लॉस करते हो। तो कभी भी आप लोगों ने बाइनरी ट्रेडिंग नहीं करनी। उसके बाद कभी भी आप लोगों ने इस चीज़ को मेंटेन रखना है कि नेवर होल्ड पोजीशन जब स्टॉप लॉस हिट हो जाए या TP हिट हो जाए। कभी भी पोजीशन को होल्ड नहीं करना, नेवर होल्ड। SL हिट, मिन हिट, नेवर होल्ड पोजीशन। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है ना, हमें इस मार्केट में सिखाया गया HODL, होल्ड। क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक में या फाइनेंशियल मार्केट में होल्ड को होल्डल पढ़ते हैं, HODL, होल्ड। तो कहते हैं कि होल्ड होल्ड होल्ड, ये होल्ड सबसे बड़ा बगैरत चीज़ है। ये मार्केट में सबसे ज़्यादा लॉस करवाता है। कभी भी होल्ड, जो चीज़ गंदी है, गलत है, गलत फैसला आप लोगों के माइंड में आ गया, मैंने गलत चीज़ बाय की है, मेरा लॉस हो रहा है इसमें, और यहाँ तक मैं इसको बर्दाश्त कर सकता हूँ, निकाल लो अपनी लाइफ से। अगर ज़िंदगी में आप लोगों से कोई बुराई होती है, क्या उसको पकड़ के रख लेते हो कि आज मेरे से बुराई हुई है तो अब मैं रिपीट करता जाऊँगा? एक गुनाह को छुपाने के लिए कितने गुनाह करने पड़ते हैं, एक झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ करने पड़ते हैं। तो कभी भी इस चीज़ को याद रखना कि एक पोजीशन को होल्ड करके अपने आप को राइट साबित करने के लिए कभी भी अपना लॉस ना करें। नेवर होल्ड पोजीशन, स्टॉप लॉस, एग्जिट, TP, एग्जिट। बस अपने माइंड में इस चीज़ को आप लोगों ने मेंटेन करना है। दैट इज़ रिस्क मैनेजमेंट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आई होप डैट आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी और कंप्लीटली तौर पे आप समझ चुके होंगे कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है और ये कैसे काम करती है। आप लोगों के साथ एक अनाउंसमेंट भी कर दूं, AMC का प्रीमियम भी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आप लोगों को मेंटरशिप क्लासेस दी जाती हैं। एक बार अगेन अनाउंसमेंट कर दूं, इट्स नॉट ए सिग्नल ग्रुप। अगर सिग्नल ग्रुप समझ के आप लोग ज्वाइन करोगे तो बिल्कुल भी ज्वाइन ना करो। एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें मैं लाइव आके एनालिसिस करता हूँ, अपने एक एक कॉन्सेप्ट को लाइव सिखाता और समझाता हूँ। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, $15 इसकी फ़ी है। आप लोगों को स्क्रीन पर नंबर शो हो रहे होंगे, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, एडमिन से अपनी सीट बुक कर सकते हो। 3 दिन आप लोग ट्रायल ले सकते हो। आप लोग फी जमा कराने के बाद 3 दिन ट्रायल लोगे। अगर आप लोगों को लाइव क्लासेस की समझ आती है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लग सकता तो आप लोग अपनी फ़ी रिटर्न ले सकते हैं। दैट इज थिंग। आई होप डैट आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे मेजर करना है और कैसे हमने मार्केट में प्रॉफिटेबल होना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भैया लाइक और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप लोगों को कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है AMC के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।